नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज। सपा नेता पारित किया अतिनंदा प्रस्ताव। अनुपमा जायसवाल से मुलाकात को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की सपा अध्यक्ष की तारीफ। कहा, अखिलेश यादव ने बड़प्पन का परिचय दिया। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मई के महीने में बिजली का बिल 1.52% आएगा कम। यूपी के स्कूलों को मिले 434 नियमित विशेष शिक्षक। स्कूलों में डीबीटी की तैयारी शुरू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया फैसला। वाराणसी और पटना की फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट। खराब मौसम बना वजह, यात्री हुए परेशान। यूपी में आफत बनकर आई आंधी बारिश। अवध में 13 सहित प्रदेश में 18 की मौत। आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते सीधा खबरों का। लखनऊ से है। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाई कोर्ट सख्त। चीनी मांझे के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश। चीनी मांझे से हो रही मौतों पर जिम्मेदारी तय करने के आदेश। राज्य सरकार को प्रदेश में अभियान चलाकर रोक लगाने का निर्देश। हादसों के पीड़ितों को इलाज का खर्च और मुआवजा देने के संकेत। कोर्ट ने कहा, नियम लागू न होने पर सरकार होगी जिम्मेदार। संबंधित विभागों को मिलकर ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सरकार से रिपोर्ट तलब। कोर्ट ने कहा, केवल प्रतिबंध नहीं, सख्ती से पालन भी जरूरी। पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त। हाईकोर्ट ने कहा, बाजारों में बिक रहा प्रतिबंधित मांझा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सरकार से रिपोर्ट तलब। कोर्ट ने कहा, केवल प्रतिबंध नहीं, सख्ती से पालन भी जरूरी। पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त। हाईकोर्ट ने कहा, बाजारों में बिक रहा प्रतिबंध मांझा। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाई कोर्ट सख्त। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीनी मांझे के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश। चीनी मांझे से हो रही मौतों पर जिम्मेदार तय करने के आदेश। राज्य सरकार को प्रदेश में अभियान चलाकर रोक लगाने का निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसों के पीड़ितों को इलाज का खर्च और मुआवजा देने के संकेत। कोर्ट ने कहा, नियम लागू न होने पर सरकार होगी जिम्मेदार। संबंधित विभागों की मिलकर ठोस कार्य योजना बनाने को निर्देश। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सरकार से रिपोर्ट तलब। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा, केवल प्रतिबंध नहीं, सख्ती से पालन भी जरूरी। पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त। बाजारों में बिक रहा प्रतिबंध मांझा। हाईकोर्ट की टिप्पणी। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट सख्त। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चीनी मांझे के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। चीनी मांझे से हो रही मौतों पर जिम्मेदारी तय करने के आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। राज्य सरकार को प्रदेश में अभियान चलाकर रोक लगाने का निर्देश। हाईकोर्ट का सख्त रुख। हादसों के पीड़ितों को इलाज का खर्च और मुआवजा देने के संकेत। कोर्ट ने कहा, नियम लागू न होने पर सरकार होगी जिम्मेदार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। संबंधित विभागों की मिलकर ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश। 11 मई को होगी अगली सुनवाई। सरकार से रिपोर्ट तलब। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीनी मांझों से हो रही मौत पर कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा, केवल प्रतिबंध नहीं, सख्ती से पालन भी जरूरी। पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति में व्यस्त। हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बाजारों में बिक रहा प्रतिबंध मांझा।
रुक करते अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जीतू सैनी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। जानकारी के अनुसार खुर्जा के कोतवाली नगर क्षेत्र में ढाकर रोड सिकंदरपुर के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की गोली लगने से जीतू सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक भी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जीतू सैनी लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे, चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई, इसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। जो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पर सब पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया। सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, इन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी। वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। रुक करते अगली खबर का। खबर बांदा से, जहां गेहूं खरीद केंद्रों पर अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जेडीयू नेत्री द्वारा शिकायत दर्ज कराने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद डीएम अमित असेरी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मंडी स्थल सहित विभिन्न गेहूं क्रय केंद्रों का गहन निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। किसानों ने खरीद प्रक्रिया में देरी, टोकन व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी शिकायतें सामने रखी। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल, छाया और बैठने की समुचित व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही टोकन सिस्टम को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए किसानों को अनावश्यक इंतजार से राहत देने की बात कही गई है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी, खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये कि हम लोग जो जैसे किसान हमारा है यहाँ का परेशान है। गल्ला मंडियों में यानी जहाँ खरीद केंद्र चल रहे हैं, वहाँ पर किसान लाइन लगाए खड़े हुए हैं और उनका अन्न खुला हुआ है, किंतु वहाँ के जो प्रभारी है वो धान की तौल नहीं कर रहे हैं या गेहूँ की तौल नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? वो कहीं किसी प्रकार नमी के नाम पर कि गेहूँ आपका गीला है, उसके नाम पर 2 किलो 3 किलो जहाँ जैसा तो काट लेते हैं। किसान परेशान हैं, जबकि नियम ये है गवर्नमेंट हर चीज़ का पैसा देती है उनको। ये गेहूं जो 2 किलो 3 किलो कारों के नाम से पल्लेदारी के नाम पर खा जाती है, तो इसके लिए सरकार पल्लेदारी के नाम पर पैसा देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी सिंह पटेल है। मैं जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, संगठन प्रभारी बुंदेलखंडू। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र सौंपा है जो किसानों से संबंधित है। आप सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं कि लगातार किसान अगर खाद के लिए अपनी आवाज़ उठाता, लाइन में लगता है, तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। किसी को लाइन में लगते हुए मौत हो जा रही है, लाठी खा रहे हैं किसान, FIR दर्ज हो रही है। और आज जब किसान की फसल आ गई है, किसान मंडियों में बेचने जा रहा है, तो वहाँ जो है नंबर लगता है। बड़े बड़े किसान जो बेच लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान है वो परेशान है। कभी बात आ जाती है कि जनपद में मंडी में बोरे नहीं है, जूट के बोरे नहीं है। कभी उनका जो है नमी के नाम से उनका अनाज जो है 2 किलो ले लिया जाता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बांदा से भगत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह, किस प्रकार की जानकारी आपके पास है?
डीएम साहब ने औचक निरीक्षण किया है और किसानों की समस्याओं को सुना है, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिए। राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेडीयू नेत्री ने पिछले दिनों जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्रय केंद्रों की दुर्दशा पर सवाल उठाए थे और उनसे इस पर देखने की बात की थी, क्योंकि सर अभी क्रय केंद्रों की हालत ये है कि क्रय केंद्र खुल तो गए हैं लेकिन वहाँ बोरे नहीं है, और जिन क्रय केंद्रों पर थोड़े बहुत बोरे पहुंच गए हैं वहाँ पर जो किसानों के साथ खुली लूट की जा रही थी। वहाँ एक तो एमएसपी जो है उससे भी कम रेट पर खरीदा जा रहा था। दूसरी चीज क्या है कि प्रति कुंटल जो पल्लेदारी है 2 किलो ली जा रही थी, आधा किलो जो पानी पिलाने के नाम पर, कहारिन के नाम पर लिया जा रहा था, जबकि सरकार इस पर पल्लेदारी दे रही है। कहारिन कहीं है नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई है नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लगातार 2.5 किलो प्रति कुंटल किसानों से वसूला जा रहा था, जिसकी शिकायत जेडीयू नेत्री और किसानों ने जिलाधिकारी से की थी, जिस पर तत्काल जिलाधिकारी अमित आदेरी ने इस पर एक्शन लेते हुए क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है और वहां जो कमियां पाई गई है उस पर लताड़ लगाते हुए उन पर तत्काल उनको सुधारने की बात कही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों के साथ किसी तरह की अभद्रता या उनको यहाँ रुकना ना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम भी लगाए जाने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद जनपद में जो क्रय केंद्र खुले हुए हैं, क्या उन सभी क्रय केंद्रों पर ये सुधार होगा, क्या किसानों के साथ जो लूट हो रही है क्या उस पर रोक लग पाएगी, क्या सरकार इस पर समय रहते अपनी खरीद पूरी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अभी ओलावृष्टि और उस पर जो किसानों के गेहूं बर्बाद हुए थे उस पर भी क्रय केंद्रों में काफी नखरा किया जाता है कि गेहूं का हल्का सा सोचा है, पतला है, तो ये सारी चीजें भी हैं, क्योंकि यहाँ जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उससे भी किसान काफी धराशायी है। हालांकि जो गृह मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि किसान की आज 2 गुनी नहीं 4 गुनी नहीं 8 गुनी हुई है। अब ये समझ से परे है कि आखिर कृषि मंत्री को ये दिखता कहाँ से है, और ये जो एमएसपी के बाद या जो खरीद केंद्रों की जो दुर्दशा है किसानों की, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाए हैं, 4-4 से दुगना पड़ रहा है। मौसम का ये हाल है कि कल देर रात बारिश से लोगों का गेहूं भीग गया है। ऐसे में काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है और अमित आदेरी से यहाँ की पब्लिक ने काफी उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि अभी नए नए आए हैं और उनका तेवर भी इस बात के लिए गवाह है कि कहीं न कहीं सुधार होने की उम्मीद है। जी राहुल। भगत सिंह जी, कितनी बारिश हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जो है बांदा में बारिश के कारण जो है जेडीयू नेत्री मंडी पहुंची और जहां पर जो है उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा था। डीएम ने भी औचक निरीक्षण करते हुए सभी को आदेश दिए हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिला प्रशासन ने जेल व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने फतेहगढ़ स्थित जिला कारागार एवं केंद्रीय कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने जेल परिसर में मौजूद व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और बंदियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा। अधिकारियों ने पाया कि भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं भी संतोषजनक स्थिति में हैं। इस पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संतोष व्यक्त किया और जेल प्रशासन की सराहना की। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक कारपाल और कारापाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जेलों में पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और समय समय पर ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
रुक करते अगली खबर का। खबर हापुड़ से एक बाइक पर 8 युवकों का खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गढ़ तहसील रोड पर स्टंट करते वीडियो का वायरल। गढ़ मुक्तेश्वर का बताया जा रहा है वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़ तहसील रोड पर स्टंट करते वीडियो वायरल। गढ़ मुक्तेश्वर का बताया जा रहा है वीडियो। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बाइक पर 8 युवकों का खतरनाक स्टंट तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। एक बाइक पर 8 युवक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। गढ़ तहसील रोड पर स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। गढ़ मुक्तेश्वर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। एक बाइक पर 8 युवकों का खतरनाक स्टंट तस्वीरों में देखिए। क्या भूत सवार इनके सर पर। स्टंट का वीडियो वायरल। गढ़ तहसील रोड पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ है। गढ़ मुक्तेश्वर का बताया जा रहा है ये वीडियो। तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए एक बाइक पर अपनी जान के साथ ये 8 नवयुवक खेल रहे हैं। इनको अपनी जान की परवाह नहीं है बिल्कुल भी, न परिवार की परवाह है। देखिए कितनी लापरवाही की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको। रुक करते अगली खबर का। अलीगढ़ से, जहां खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1664 किलो नकली पनीर से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। इस पनीर की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस की मदद से मुखबिर की सूचना पर की गई है। जानकारी के अनुसार सबलपुर गांव से एक लोडर गाड़ी में मिलावटी पनीर भरकर उसे ममेठी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने खरेश्वर चौराहे थाना लोधा क्षेत्र में वाहन को रोककर जांच की। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारी दीनानाथ यादव ने पनीर के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पनीर मिलावटी प्रतीत हो रहा है। रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर आने की संभावना है। एफएसडीए टीम ने पूरी खेप को जब्त कर पुलिस की सुपुर्द कर दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नकली खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में विधानसभा सत्र से पहले माता प्रसाद पांडे का बयान। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का बयान। भाजपा महिला विरोधी है, माता प्रसाद पांडे का बयान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज सदन में जो भी चर्चा होगी विपक्ष जवाब देगा। माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। भाजपा महिला विरोधी है, माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज सदन में जो भी चर्चा होगी विपक्ष जवाब देगा। माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। विधानसभा सत्र से पहले माता प्रसाद पांडे का बयान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान। फिलहाल खबरों उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।